भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म 483 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स। लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा है। लाहौर किस नदी के किनारे बसा है? रावी। लाहौर रावी नदी के किनारे बसा है। वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। वायु में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन 78% है। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन मंडल करता है? ओजोन मंडल। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा ओजोन मंडल करता है। क्यूराइल द्वीप का विवाद किन दो देशों के बीच है? रूस और जापान। क्यूराइल द्वीप का विवाद रूस और जापान के बीच है। पृथ्वी और सूर्य के बीच से ग्रह स्थित है? बुध और शुक्र। पृथ्वी और सूर्य के बीच बुध और शुक्र ग्रह हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय कब से कब तक रहता है? जून से सितंबर तक। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय जून से सितंबर तक रहता है। भारत में सबसे पहले मानसून केरल में आता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है? पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार झारखंड में है। कोच्चिन का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। कोच्चिन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है जीरेंटोलॉजी में। वृद्ध अवस्था का अध्ययन जीरेंटोलॉजी में किया जाता है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का। डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। कराची किस नदी के किनारे बसा है? सिंधु नदी। कराची सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? चीन में। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष की भूमिका में कौन कार्य करेगा? प्रधानमंत्री। भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष की भूमिका में प्रधानमंत्री कार्य करता है। नीति आयोग का नाम बदलकर योजना आयोग कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जीएसटी लागू हुआ था? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जीएसटी लागू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? कोणार्क मंदिर को। ब्लैक पैगोडा कोणार्क मंदिर को कहा जाता है। बचत खाते पर ब्याज दर निर्धारण कौन करता है? संबंधित बैंक। बचत खाते पर ब्याज दर संबंधित बैंक निर्धारण करता है।
भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। बोस्टन टी पार्टी का विरोध रेवोल्यूशन से जुड़ा था। अमेरिका। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है। निम्नलिखित में से किसे उपहार का उपहार कहा जाता है? मिस्र को। मिस्र को उपहार का उपहार कहा जाता है। मॉडर्न मेडिसिन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? हिपोक्रेटस को। किसे बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिंग थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में मुंबई में किया गया था। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग की जाती है, यह किससे प्राप्त होता है? कवक से। वह उपकरण जिसे ध्वनि रक्तचाप के रूप में जाना जाता है, रक्तदाब मापी। लोगों में कलर ब्लाइंडनेस निदान के लिए उपयोग किया जाता है, इशिहारा टेस्ट। लोगों में कलर ब्लाइंडनेस निदान के लिए उपयोग इशिहारा टेस्ट का किया जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1950 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में किया गया था। कालीबंगा किसके समीप स्थित है? राजस्थान के। कालीबंगा राजस्थान में है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पीपल का पेड़। सिंधु घाटी के लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। भारत में आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। भारत में आर्य मध्य एशिया से आए थे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। भारत में किस राज्य में सोने की खान है? कर्नाटक में। कर्नाटक में सोने की खान है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा में। चिल्का झील ओडिशा में है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? पंजाब में। स्वर्ण मंदिर पंजाब के अमृतसर में है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का विशेष अधिकार प्रदान करता है? 361। संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्रदान करता है। भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक है झारखंड। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियोधर्मिता की। क्यूरी रेडियोधर्मिता की इकाई है। एम्पियर किसकी इकाई है? विद्युत धारा की। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। पारसेक इकाई है दूरी की। पारसेक दूरी की इकाई है। मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तांबा। मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु तांबा थी। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस से लिया गया है? ऋग्वेद से। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर लोथल था।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के मकान बने होते थे पक्की ईंटों के। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? अन्नागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन अन्नागार था। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? हड़प्पा। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। बिल गेट्स पॉल एलन ने 1975 में किस कंपनी की स्थापना की? माइक्रोसॉफ्ट की। बिल गेट्स और पॉल एलन ने 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। ब्रायन एक्टन जेन कॉम ने 2009 में किस कंपनी की स्थापना की? व्हाट्सएप की। ब्रायन एक्टन जेन कॉम ने 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना की। जेफ बेजोस ने 1994 में किस कंपनी की स्थापना की? अमेज़न। जेफ बेजोस ने 1994 में अमेज़न की स्थापना की। सचिन बंसल और बिनी बंसल ने 2007 में किस कंपनी की स्थापना की? फ्लिपकार्ट की। सचिन बंसल और बिनी बंसल ने 2007 में फ्लिपकार्ट की स्थापना किया। डेविड फिलो और जेरी यंग ने 1994 में किस कंपनी की स्थापना की? याहू की। डेविड फिलो और जेरी यंग ने 1994 में याहू की स्थापना की। स्टीव जॉब्स ने 1976 में किस कंपनी की स्थापना की? एप्पल की। 1976 में स्टीव जॉब ने एप्पल की स्थापना किया। जिमी वेल्स ने 2001 में किस कंपनी की स्थापना की? विकिपीडिया की। जिमी वेल्स ने 2001 में विकिपीडिया की स्थापना किया। पॉल और जोसेफ गैबलिन ने 1928 में किस कंपनी की स्थापना की? मोटोरोला की। मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में किस कंपनी की स्थापना की? फेसबुक की। मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में फेसबुक की स्थापना किया था। जैकमा ने 1999 में किस कंपनी की स्थापना किया था? अलीबाबा की। जैकमा ने 1999 में अलीबाबा की स्थापना किया था। फ्रेडरिक इडेस्टेन और लियो मैकिलिन ने किस कंपनी की स्थापना की? नोकिया की। धीरूभाई अंबानी ने 1997 में किस कंपनी की स्थापना की? रिलायंस की। धीरूभाई अंबानी ने 1997 में रिलायंस की स्थापना किया। पियरे ओमेडियार ने 1995 में किस कंपनी की स्थापना की? ईबे की। भारत की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? भारत की राजधानी नई दिल्ली और मुद्रा भारतीय रुपया है। भूटान की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? भूटान की राजधानी थिम्पू और मुद्रा नगुल्ट्रम है। मंगोलिया की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर और मुद्रा तुगरिक है। मलेशिया की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और मुद्रा रिंगित है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सवकामी। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सवकामी थे। द्वितीय बौद्ध संगीति काल अशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित किया गया था। मालदीव की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? मालदीव की राजधानी माले और मुद्रा मालदीव रुपया है। म्यांमार की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है?
म्यांमार की राजधानी नेपिडो तथा मुद्रा क्यात है। थाईलैंड की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और मुद्रा बात है। नेपाल की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? नेपाल की राजधानी काठमांडू और मुद्रा नेपाली रुपया है। पाकिस्तान की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। फिलीपींस की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? फिलीपींस की राजधानी मनीला और मुद्रा फिलीपींस पीसो है। बहरीन की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? बहरीन की राजधानी मनामा और मुद्रा बहरीनी दिनार है। प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित हुई थी? राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में सप्तकर्णी गुफा में आयोजित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित हुआ था? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में काल अशोक के शासनकाल में आयोजित किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति किस समय आयोजित हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति किस समय आयोजित हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति किस समय आयोजित हुई थी? 251 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति किस समय आयोजित हुई थी? प्रथम शताब्दी ईस्वी में। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था। भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई थी? 1956 में। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना 1956 में किया गया था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। सामाजिक वानिकी का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? बड़े पैमाने पर वन रोपण। मृग तृष्णाएँ दिखाई देती है उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में। मृग तृष्णाएँ दिखाई देती हैं उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। स्लेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। स्लेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में है। देश में बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समानता। संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्रिपरिषद। संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो सदन में बहुमत दल का नेता हो। भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र। वातावरण में संघनन तब होता है जब तापमान औशांक तक पहुंच जाता है। वृष्टिपात का कौन सा प्रकार त्वरित तूफान की सशक्त संवहनी धारा से संबंधित है? ओला।
पृथ्वी के विभिन्न भागों में वनस्पति एवं जीव जंतुओं में पाई जाने वाली भिन्नताओं के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन। इम्परफेक्ट किसकी बायोग्राफी है? संजय मंजरेकर। इम्परफेक्ट संजय मंजरेकर की बायोग्राफी है। गेम चेंजर किसकी बायोग्राफी है? शाहिद अफरीदी। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की बायोग्राफी है। माई लाइफ माई मिशन किसकी रचना है? स्वामी रामदेव की। माई लाइफ माई मिशन स्वामी रामदेव की बायोग्राफी है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी रचना है? सौरभ गांगुली की। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली की बायोग्राफी है। एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? जवाहरलाल नेहरू की। एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है। अनब्रेकेबल किसकी बायोग्राफी है? मैरी कॉम की। अनब्रेकेबल मैरी कॉम की बायोग्राफी है। अनफिनिश्ड किसकी बायोग्राफी है? प्रियंका चोपड़ा की। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट सीधे दिल से किसकी बायोग्राफी है? कपिल देव की। नो स्पिन किसकी आत्मकथा है? सेन बॉर्न की। तस्मन सागर एवं दक्षिण सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बॉस जल संधि। तस्मन सागर एवं दक्षिणी सागर को बॉस जल संधि जोड़ती है। नहर का वह चैनल जहां पानी को उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के विरुद्ध बहते हेतु बाध्य किया जाता है क्या कहलाता है? लिफ्ट चैनल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। जावा सागर एवं हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? सुंडा जल संधि। जावा सागर एवं हिंद महासागर को सुंडा जल संधि जोड़ती है। पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? टोकरा जल संधि। पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को टोकरा जल संधि जोड़ती है। आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? नॉर्थ चैनल जल संधि। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हार्मुज जल संधि। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को हार्मुज जल संधि जोड़ती है। अराफुरा सागर एवं एजियन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? टॉरस जल संधि। अराफुरा सागर एवं एजियन सागर को टॉरस जल संधि जोड़ती है। मारमरा सागर एवं एजियन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? डर्डेनलीज जल संधि। काला सागर एवं मारमर सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बास्फोरस जल संधि। जावा सागर एवं सेलिबीज सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? मकासार जल संधि। लाल सागर एवं अरब सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाव अल्मंडेव संधि। अंडमान सागर एवं दक्षिणी सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? मलक्का जल संधि। अंडमान सागर एवं दक्षिणी सागर को मलक्का जल संधि जोड़ती है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खदान से। हरित क्रांति का संबंध खदान से है। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा से। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। काली क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। काली क्रांति का संबंध
पेट्रोलियम उत्पादन से है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर और मांस से। लाल क्रांति का संबंध टमाटर व मांस उत्पादन से है। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई? अनुच्छेद 338। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद, तेलंगाना में है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पूर्णयोजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1914 में। भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया था। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन है। कैंसर के उपचार में किस युक्ति का उपयोग अधिक सुविधापूर्ण किया जा रहा है? लेजर के। भारत में क्राउन शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ की थी? इलाहाबाद के दरबार में। भारत में क्राउन शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में 1858 में किया था। भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण। भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्मान पद्म भूषण है। भारत का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। धातु व तेल भंडारों का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? रडार तरंगों का। धातु व तेल भंडारों का पता लगाने के लिए रडार तरंगों का प्रयोग किया जाता है। भारत और पाकिस्तान में मध्य सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। ल्यूसाइड क्या है? एक जहरीली गैस। ल्यूसाइड एक जहरीली गैस है। कौन सी गैस गोबर कहलाती है? मीथेन। मीथेन गैस को गोबर गैस कहा जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? हुसैन सागर झील। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच हुसैन सागर झील है। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? सेरिबेलम। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का सेरिबेलम उत्तरदायी है। बुद्ध के निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए कितने सीलों पर बल दिया गया है? 10। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग। वह कौन सा खेल है जिसमें प्रथम न आने पर भी खिलाड़ी सर्वप्रथम हो सकता है? डिकेथलॉन। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। गुजरात में। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात में करवाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण अपने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। गंगाकारी योजना का पहला चरण कब से कब तक चला? 1985 से 1993 तक। ग्राम पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 243 ख में। ग्राम पंचायत के गठन संविधान के अनुच्छेद 243 ख में है। फतेहपुर सीकरी के आवास गृहों में सबसे बड़ा महल कौन सा था? जोधाबाई का महल। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1985 में किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। किसके दरबार में लाल खां तथा सुखसेन नामक प्रसिद्ध संगीतकार थे? शाहजहां के। शाहजहां के दरबार में लाल खां तथा सुखसेन प्रसिद्ध संगीतकार थे। इस्कॉन मंदिर किस देवता को समर्पित है? कृष्ण को। इस्कॉन मंदिर कृष्ण को समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? ब्रेटन वुड सम्मेलन की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रेटन वुड सम्मेलन की देन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना
1944 में किया गया था। बिम कडफिश ने किस धातुओं में सिक्के चलवाए? तांबे और सोना के। राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? 1931 में। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1931 में किया गया था। किस ग्रंथ से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था? महाभाष्य यज्ञ से। सुंदरी नामक वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? ज्वारीय वन में। सुंदरी नामक वृक्ष ज्वारीय वन में पाए जाते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय एम.एन. राय थे। कौन समकालीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? तोल्कापियन। कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? केरल में। कोझिकोड बंदरगाह केरल में है। किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। भाग 9 क में कितने अनुच्छेद हैं? 19। भाग 9 क में 19 अनुच्छेद हैं। सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने हेतु बुद्ध ने किस मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था? अष्टांगिक मार्ग। सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग अपनाने का उपदेश दिया था। केंद्रीय श्रमिक बोर्ड कहाँ स्थित है? नागपुर में। केंद्रीय श्रमिक बोर्ड नागपुर महाराष्ट्र में है। महाभिभाष सूत्र की रचना किसने की? वसुमित्र ने। महाभिभाष सूत्र की रचना वसुमित्र ने किया था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? 1986 में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1986 में किया गया था। सर्वप्रथम किसने डायोड बल्ब का निर्माण किया? जॉन एब्राहम फ्लेमिंग ने। सर्वप्रथम डायोड बल्ब का निर्माण जॉन एब्राहम फ्लेमिंग ने किया। किस वायसराय ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया? लॉर्ड कर्जन ने। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान फरीदाबाद में है। जीवों के क्लोन तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति का क्या नाम है? क्लोनिंग। जीवों के क्लोन तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति क्लोनिंग है। प्रथम क्लोन यान बिलमुट के द्वारा तैयार किया गया था। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष तक या 62 वर्ष जो पहले हो। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो। किस आंदोलन के दौरान तिरंगा में चरखा को दर्शाया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान तिरंगा में चरखा को दर्शाया गया था। राष्ट्रीय न्याय अकादमी कहाँ स्थित है? भोपाल में। राष्ट्रीय न्याय अकादमी भोपाल मध्य प्रदेश में है। संवेदना को कम करने के लिए किस प्रकार की औषधि का उपयोग होता है? निश्चेतक का। किस राज्य में रेल परिवहन का सबसे बड़ा जाल है? उत्तर प्रदेश में। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस अंग द्वारा संपन्न होता है? नेफ्रिडिया द्वारा। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके नेफ्रिडिया के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत में सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट को किस राजनेता ने अंग्रेजों का खेल कहकर उसकी निंदा की थी? महात्मा गांधी ने। किस पोषक तत्व की कमी में माइक्रोसिस्टिक एनीमिया नामक रोग होता है? फोलिक एसिड। धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी। धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी है।
प्रथम परमाणु बम किसने बनाया था? रॉबर्ट ओटो हॉर्न ने। प्रथम परमाणु बम रॉबर्ट ओटो हॉर्न ने बनाया था। अब्बुल हसन को कौन सी उपाधि दी गई थी? नादिर उल जमा की। अब्बुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 1948 में। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन का मुख्यालय लंदन में है। लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? 2। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। प्रांतीय सैन्य प्रधान क्या कहलाता था? बख्शी। प्रांतीय सैन्य प्रधान बख्शी कहलाता था। कार्बनिक यौगिक यूरोट्रोपिन का उपयोग मुख्यतः किस कार्य में होता है? मूत्र रोग के उपचार में। कार्बनिक यौगिक यूरोट्रोपिन का उपयोग मूत्र रोग के उपचार में किया जाता है। भारत का अरावली कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत। भारत का अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। 1962 में चीन के विरुद्ध युद्ध के आरंभ में भारतीय रक्षा मंत्री कौन थे? वीके कृष्णन मेनन। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1996 में। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना 1996 में किया गया था। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? 1849 में। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में 1849 में विलय हुआ था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना कब की? 1575 में। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना 1575 में किया था। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से नेपाल, चीन और भूटान से घिरा है? सिक्किम। प्रायद्वीप बीटू लेबू किस देश का भाग है? फिजी का। प्रायद्वीप बीटू लेबू फिजी का भाग है। किसने रक्षा बंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधान सभा के सदस्यों द्वारा चुनकर आता है? 1/3 भाग। बेस्ट बेकरी कांड गुजरात के किस शहर में हुआ था? वडोदरा में। बेस्ट बेकरी कांड गुजरात के वडोदरा शहर में हुआ था। तमिलों का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन देवता है? मुरुगन। तमिलों का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन देवता मुरुगन या कार्तिकेयन है। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था। किस पल्लव शासक ने वातापी कोण की उपाधि धारण की थी? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने वातापी कोण की उपाधि धारण किया था। पल्लवों की राजधानी का क्या नाम था? कांची। पल्लवों की राजधानी कांची थी। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया था। कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? द्रौपदी रथ। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय था। चालुक्य ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? मालवा में। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य मालवा में स्थापित किया था। इंडियन नेशनल फ्लैग को किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने। इंडियन नेशनल फ्लैग को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। भारतीय रुपया चिन्ह आर्क डिजाइन किसने किया? डी उदय कुमार ने।
भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत के नेपोलियन के रूप में समुद्रगुप्त को जाना जाता है। द फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को। द फ्रंटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। एड्स डे सेलिब्रेट कब होता है? 1 दिसंबर को। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। किस पोषक तत्व की कमी से माइक्रोसिस्टिक एनीमिया नामक रोग होता है? फोलिक एसिड। प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एशिया के व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एशियाई व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने साहित्य में 1913 में नोबेल पुरस्कार जीता था। नेत्रदान में दाता की आंख के किस भाग को पृथक किया जाता है? कार्निया का। नेत्रदान में कार्निया को अलग किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस विश्व भर में कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा था। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय स्थिति से संबंधित है? अनुच्छेद 360। एलपीजी सिलेंडर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। एलपीजी सिलेंडर में प्रोपेन और ब्यूटेन का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, वाराणसी में दिया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में। प्लासी की लड़ाई 1757 में सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुआ था। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बदामी या बतापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। अबलो नसानी अब न सेहो पद तुलसीदास की किस कृति से मिलती है? विनय पत्रिका में। रेबीज का टीका किसने बनाया था? लुईस पास्चर ने। रेबीज का टीका लुई पास्चर ने बनाया था।
भारत के सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? नीलम संजय रेड्डी। भारत के सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति नीलम संजीव रेड्डी थे। सोलह सौ 65 में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी? जयसिंह और शिवाजी के मध्य। 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुआ था। किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? घर्षण के। घर्षण के अभाव के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है। किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। किनका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। न्यूक्लियॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सामान्य नाम है। किसने सत्याग्रह और श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की? पुलकेशिन द्वितीय ने। किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम के से संबंध है? गति के तृतीय नियम से। जब कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। जब कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? भारत की। पृथ्वी का कोर किस रूप में होता है? पिघला द्रव्य। पृथ्वी का कोर पिघला द्रव्य होता है। किसने लिखा निज भाषा उन्नति है अहे सब उन्नति को मूल? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्युमिनियम से हुआ है? भूपरटी। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय है। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि दिया गया था? मोहम्मद हुसैन को। सम्राट अकबर के द्वारा जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दिया गया था। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल की। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, यह पंक्ति मोहम्मद इकबाल की है। पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहा जाता है? भूपरटी को। कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? हैदराबाद का निजाम। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में है। किसको श्री कलम की उपाधि से नवाजा गया था? अब्दुस्मत को। श्री कलम की उपाधि से अब्दुस्मत को नवाजा गया था। वंदना ने इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा। कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? घर्षण। सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? बीबी गिरी। सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति बीबी गिरी थे। आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? मैकियावेली को। आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक मैकियावेली को माना जाता है। बेबल प्लान की घोषणा लॉर्ड बेबल ने कब की थी? 14 जून 1945 को। बेबल प्लान की घोषणा लॉर्ड बेबल ने 14 जून 1945 को किया था। CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। CIA संयुक्त राज्य अमेरिका की गुप्तचर संस्था है। भोपाल त्रासदी के दौरान रिसाव गैस था मिथाइल आइसोसाइनाइड।
ओजोन जैवमंडल की सुरक्षा कौन करता है? पराबैंगनी किरणें। ओजोन जैवमंडल की सुरक्षा पराबैंगनी किरणें करती है। लीलावती पुस्तक संबंधित है गणित से। लीलावती पुस्तक गणित से संबंधित है। हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? सर्पिल। हमारी आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है। कौन सा ग्रह सबसे निकट है? शुक्र। थिसुन के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध। कौन सा तारा सबसे निकट का है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सीरियस या डॉग स्टार। प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त पीवीसी शब्द का अर्थ है पॉलीविनाइल क्लोराइड। प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त पीवीसी शब्द का अर्थ पॉलीविनाइल क्लोराइड है। नींबू में मौजूद एसिड कौन सा है? साइट्रिक एसिड। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? इक्वेडोर में। एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? ल्यूवेनहोक ने। एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम ल्यूवेनहोक ने किया था। इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? मिन्हाज उस सिराज को। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन क्षेत्र। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ था? अल्पाइन हलचल के दौरान। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया? लॉर्ड बेलेजी। हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर अत्यंत कम रहा? मोटे अनाजों पर। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। भारत में पहली बार कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? 1970-71 में। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1979 में। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना 1979 में किया गया था। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? रॉकीज। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में किसने की? ज्योतिबा फुल्लू ने। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो वह इसकी सूचना किसे देता है? प्रधानमंत्री को। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? दुगुना। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? सीसा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7।
संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकीय अंग राइबोसोम है। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत की नियुक्त किया था? मलिक याकूब को। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत मलिक याकूब को नियुक्त किया था। बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंधित है? गजल की गायिका से। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित किया जाता है? सूर्य किरण से। सल्तनत कालीन में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? फिरोज शाह तुगलक के। संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? जेबी कृपलानी। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1947 में। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1947 में किया गया था। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। पांड्य शासकों की राजधानी मदुरई थी। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा। घड़ी में चाबी भरने से। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार मानकर भेजा था? शाइस्ता खां को। यहूदी मेनुहिन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? वायलिन के। विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संपन्न हुआ? हृदय का। विश्व में सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण संपन्न हुआ। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्र को निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाए? औरंगजेब ने। किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? पुरुष का। किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? अनुच्छेद 14। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? मराठी को। तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? गुजरात का। कौन भारत का अंतिम वायसराय था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? 1875 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने किया था। किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 16 में। किसने आर्य समाज की स्थापना की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पेट की अम्लता दूर करने के लिए किसका प्रयोग होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। पेट की अम्लता दूर करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है? राजसिंह शैली में। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 1951 में। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में प्रारंभ हुई थी। यह हेराल्ड डोमर मॉडल के पर आधारित थी। पल्लव शासकों द्वारा बनाए गए रथ मंदिरों को क्या कहा जाता है? सप्त पैगोड़ा। अजंता की गुफा संख्या 16, 17 एवं 19 का निर्माण किस काल में करवाया गया? गुप्त काल में। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तरंगधैर्य के द्वारा। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी हैं। पपुआ न्यू गिनी की मुद्रा क्या है? किन्ना। जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया?
सल्ज ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वप्रथम प्राथमिकता प्रदान की गई? कृषि को। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजराज प्रथम ने। काला झंडा किसका प्रतीक है? विरोध का। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। राष्ट्रपति किसके द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है? संसद के। किस गवर्नर जनरल को नागरिक सेवा या सिविल सर्विस का जन्मदाता कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नागरिक सेवा या सिविल सर्विस का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। कौन सा अंतरिक्ष यान सर्वप्रथम चंद्रमा की सतह पर उतरा? लूना 9। अंतरिक्ष लूना 9 चंद्रमा की सतह पर सर्वप्रथम उतरा था।